तो पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो पहले पहले जाकर हमारे सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख लो, तब जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट देखना। ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले ध्यान से एक बार समझेंगे कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है। आपने ये चीज़ जाना है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। बताओ ये बात जानते हो या नहीं? ये बात जानते हो आप, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है? ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट आया कहाँ से। एक चीज़ होती है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? तो मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट को पहले समझते हैं। जैसे मान लो किसी से हमने पैसा लिया, 1000 रुपये हमने उससे उधार लिया। उसने ठीक है मैं 1000 रुपये आपको दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 10% हर साल ब्याज चाहिए। ठीक है ना? पर एनम के हिसाब से मुझे ब्याज चाहिए। उसने कहा ठीक है, कितने समय के लिए ले रहे हो? उसने कहा भाई मैं लूँगा इसे 2 साल के लिए। ठीक है ना? 2 साल के लिए। तो सिंपल सी बात है, 1 साल का ब्याज कितना है? 10%। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तो सीधा-सीधा देखें कि 1000 का 20%, ठीक है ना? 1000 का 20% कितना हो गया? 200। बताओ ज़रा, ये बात क्लियर है? 200 हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम इसमें करें कंपाउंड में, ठीक है ना? ये ₹1000 हमने ब्याज लिया, सेम चीज़, और सॉरी ₹1000 हमने उधार लिया है और 10% की दर से 10% की दर से हमने ब्याज देने की बात की और समय आपका रहेगा 2 साल। 2 साल के लिए हमने समय रखा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1000 के ऊपर इसका 10% काउंट होगा, ठीक है ना? 10% काउंट होगा जो कि निकल कर आएगा कितना? देखो 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। कितना आया? ₹100। यानी कि पहला जो ब्याज मिला वो ₹100 का मिला, ठीक है? अब दूसरे साल की बात करें, ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकंड ईयर की बात करेंगे, तो मैंने कहा देखो 1000 पर तो मिलेगा, है ना? ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे भी मिलता है, कितना तो यहाँ पर आया। लेकिन साथ ही साथ में भाई जो आपको पहले ब्याज मिला है ना, पहला ब्याज, उस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है ना? उस पर भी 10% का ब्याज चार्ज होगा, ठीक है? यानी कि इस पर कितना आ गया? 10। यानी कि ₹100 और ₹10 दोनों मिलाकर जो सेकंड ईयर में ब्याज मिला वो कितना होगा? 110, ठीक है? यानी कि यहाँ ओवरऑल तो ₹200 ब्याज है, यहाँ पर 100 ये और 110 ये। आप कह सकते हो ₹210 ब्याज यहाँ पर मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये फंडा चलता है हमारे सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना? यानी कि सीआई का। अब देखो ज़रा इसी में एक चीज़ और समझा दूँ कि आखिर हम कौन-सा मेथड इसमें यूज़ करने वाले हैं, ध्यान देना, ठीक है? इसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे ना, वो रेशियो मेथड होगा, ठीक है ना? रेशियो मेथड होगा और कहीं-कहीं पे हम परसेंटेज का भी साथ लेंगे, ठीक है? तो आप सभी तैयार हो तो बताइए, क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर। जल्दी से बता दो, अगर तैयार हो तो क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखो ज़रा पहला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं इसमें, ठीक है? ये रहा। पहले आप लोगों को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आगे की वीडियो देखनी है, ठीक है? पहले ट्राई कीजिए आप सभी। हाँ, विशाल का आंसर आ रहा है 1200। बाकी भी फटाफट करें जल्दी से। चलो देखो क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं 60,000 की एक राशि है, 2 वर्ष के लिए 10% का ब्याज। ठीक है, पहले क्वेश्चन को काफी सरल तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट कैसे करना है वो समझेंगे। मैंने कहा यहाँ पर जो आपके पास फ्रैक्शन बने ना वो ले लो पहले। कह रहे 10% है जी, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10।
उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको याद होगी, ठीक है? और फिर इसके बाद ये चेक करना है कि कितने समय के लिए, तो आपने कहा जी 2 इयर्स के लिए, ठीक है? 2 साल के लिए ये ब्याज लिया गया है, ओके? अब देखो भाई 2 साल के लिए ब्याज लिया गया है 10% की दर से, यानी कि पहले साल में वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी और उसके बाद फिर से 10 से 11 हो जाएगी, क्लियर है ये बात? आप क्या करोगे इसे सिंपली मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और 11 की 11 से कराएँगे तो 121 हो गया। ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने यहाँ पर कहा ये जो चीज़ निकल के आया, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल और इधर वाले को कहते हैं अमाउंट, ठीक है? ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है? और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना भाई, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है ना? इसी के बीच का जो गैप होगा, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यानी कि सीआई होगा। ठीक है? अब बात को समझना। मैंने कहा ₹100 आपने लगाए, वो 121 हो गए 2 साल में। इस 100 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 6000, ठीक है? तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँगा तो कितना गुना है ये भाई? 1 की वैल्यू निकालूँगा 1 की वैल्यू निकालूँगा तो कितना आ जाएगा 60, क्लियर है ये बात? 60 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मैं कहता हूँ जी इनके बीच का गैप कितने का है? इनके बीच का गैप कितने का है? तो आपने कहा जी 21 का गैप है ना? 100 और 121 में कितने का गैप? 21 का। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 60 से, क्योंकि 1 की वैल्यू हमें पता था 60, बस इसे सॉल्व करा देंगे, ठीक है? इसे सॉल्व करा देंगे। तो हमारा क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बताओ ज़रा ये बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ठीक है? एक बार फिर से समझो, एग्ज़ाम में कैसे करोगे आप वो समझना, ठीक है? एग्ज़ाम की अप्रोच क्या होने वाली है वो देखो। मैंने कहा देखो, खाली यहाँ पर 2 चीज़ों पे काम करना है, परसेंटेज पर और टाइम पर। मैंने कहा परसेंटेज है 10%, ठीक है? और 1/10 इसका होता है। समय हमने कहा 2 साल की बात कर रहे हैं। तो भाई पहले ईयर में 10 से वैल्यू 11 हो जाएगी बढ़ेगी तो। 2 साल की बात की गई है, 2 साल की बात की है। तो मैंने कहा 10 का स्क्वायर हो गया 100 और इधर हो गया 121, ठीक है? इसकी वैल्यू बीच में कितनी आ रही है? 21। तो हमसे उसने 21 की ही तो वैल्यू पूछी है, ठीक है ना? और ये जो 6000 दिया है ये हमारा प्रिंसिपल है, तो मैंने कहा ये आपका 6000 है, ठीक है? तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? मल्टीप्लाई बाय 60, ध्यान से देखोगे, ठीक है ना? तो मैं ऐसे लिख के समझा देता हूँ ना कि 6000 जो दिया है, ये किसकी वैल्यू दी है? 100 की, ठीक है? और हमसे पूछा कितने की है? 21 की। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गए, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है? अब आ गया होगा समझ में, ओके? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ये वाला। करके दिखाइए फटाफट। फटाफट करेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर केवल 2 ही 3 चीज़ों पे फोकस करना है आपको, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई कि 3 वर्ष की बात कर रहे हैं और ब्याज दर कितनी है? 12.5%। जल्दी से करेंगे। ऑप्शन बी आ रहे हैं। चलो ट्राई करते हैं। देखो क्या कहा गया है, कह रहे एक धनराशि है 3 वर्ष के लिए इतने की दर से। भाई 12.5% का फ्रैक्शन आप सभी को पता होगा 1/8, ठीक है? 1/8 होता है, यानी कि वैल्यू 8 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। फिर आपने कहा जी 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए यानी कि इसका क्यूब कर दोगे, क्यूब कर दोगे आंसर क्या आएगा? 512, है ना? 512 और 729, क्लियर है ये बात? ये आएगा आपके पास। अच्छा दिया क्या है? कह रहे यदि धनराशि का वर्तमान मूल्य यानी कि 3 वर्ष के बाद कितना है? 13,851 है, तो कितना धन उधार लिया गया था? बहुत अच्छी बात। देखो ये कह रहे हैं 13,851 रुपए जो है आपके, ये हैं अभी की वैल्यू, यानी कि आपका ये अमाउंट, ठीक है ना?
तो 7, 2, 9 की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है कितना उधार दिया गया था। तो ये होता है ना आपका प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है? ये इतना सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ ज़रा क्लियर है ये बात? इतना सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। करके बताइए फटाफट क्या आ रहा है? आंसर करके बताएँगे फटाफट क्या आ रहा है? बताओ जल्दी से। देखो अगर मैं इसको काटना चाहूँ, ठीक है? तो ये कितनी बार में जाएगा? ये आपका 19 बार में कटेगा। 19 बार में जा रहा है, ठीक है? 19 बार में जा रहा है और 9 दूनी 18 पीछे 8 आना चाहिए। कितने ऑप्शन में? इतने में, ठीक है? 19 पंजे 95 हाँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा इसमें, ठीक है ना? बी ऑप्शन आ जाएगा सॉल्व करके। बताओ ज़रा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है? वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भई, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन करो फटाफट। थोड़ा-सा अलग है ये क्वेश्चन, कोशिश करो। तो कोमल आपका ये इसी का बी आंसर आ रहा है या पिछले वाले का था? अच्छा पहले वाले का, ठीक है। चलो देखो समझना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को समझो, अगले वाले को करना, ठीक है? कह रहे यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से, इस बात को ध्यान देना, अर्धवार्षिक रूप से यानी कि जो कंपाउंड हाफ ईयरली आ गया यहाँ पे, ठीक है ना? इंटरेस्ट जो है कंपाउंड का वो कैसा आ रहा है? हाफ ईयरली आ रहा है और कह रहे हैं 3125 की राशि है, 1 वर्ष के लिए 8% की दर से क्या ब्याज लगेगा? ध्यान से समझना, यहाँ पे जो रेट दिया गया है वो है 8%, ठीक है? 8% पर एनम है, ठीक है ना? 1 साल के लिए 8% है, लेकिन मैंने कहा यहाँ तो हाफ ईयरली लगाना है, तो हाफ ईयरली ये भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा। और आपको पता है ये 1 साल है, 1 साल के अंदर 12 महीने हैं, तो अगर 2 बार लगाएँगे तो 4% यहाँ लगना है और 4% यहाँ लगना है, तब जाकर 1 साल पूरा होगा इनका, ठीक है? तो यानी कि हमें जो 4% की वैल्यू है, ठीक है? 4% को 2 बार लगा देना है, ठीक? 4 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25, 1/25 होता है, यानी कि 25 से जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अच्छा 2 बार लग रहा है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो हमने कहा 2 बार यानी कि स्क्वायर कर दिया इसका। तो आपको 25 का स्क्वायर पता है 625 और 26 का भी पता है कितना होता है? 676, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो क्या कहा गया है, कह रहे इतने की राशि है जी, ठीक है? तो मैंने कहा राशि है 3125, ये किसकी वैल्यू है? ये है 625 की वैल्यू, ठीक है ना? 625 की वैल्यू और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि ब्याज कितना होगा? ब्याज तो इनके बीच का गैप होता है, तो इनका गैप देखेंगे, तो 1 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, ठीक है? यानी कि 51 की वैल्यू पूछी है आपसे, ओके? 51 की वैल्यू आपसे पूछी है। चलो कर देंगे देखो, कहीं न कहीं ये आपका 5 गुना दिख रहा है, ठीक है ना? 5 गुना दिख रहा है, तो पचम 25 और 5 एकम 5, क्लियर? यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताएँगे एक बार समझ आया या नहीं? जल्दी से बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं समझा देता हूँ कैसा आया। देखो, यहाँ पर ये कहा गया था भाई कि अर्धवार्षिक लिया जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? और ये पूरे 1 वर्ष के लिए दिया गया था, यानी कि पर एनम। अगर पूरे साल में 1 बार ब्याज काउंट होता, तो 8% करते। लेकिन उन्होंने ये कहा
कि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से करना है। अर्धवार्षिक मतलब 1 वर्ष का आधा हिस्सा। तो अगर मान लो ये पूरा 1 वर्ष है, तो इसका आधा हिस्सा करेंगे। अगर ये पूरे में ये 8% चार्ज कर रहे थे, तो यानी कि आधे में कितना-कितना करेंगे? 4-4% करेंगे। इसलिए हमने 4% को लिया और अर्धवार्षिक है यानी कि 2 बार चार्ज होगा, इसलिए 4 को हमने 2 बार लगाया। 4 का फ्रैक्शन 1/25 था, ठीक है? तो हमने कहा 25 से वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी और 2 बार लगेगा ऐसा, ठीक है ना? तब किया हमने 625 यहाँ पर और यहाँ पर किया 676, ठीक है? इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, इसकी वैल्यू हमें दी थी 3125, ठीक है? जो कि इसका कितना था? इसका 5 गुना था, ठीक है? और हमसे इसका गैप पूछा था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, जो कितना 51 आ रहा था। तो 51 इंटू 5 हमने करा दिया था, जो आपका 255 बना था, ठीक है? ये चीज़ थी इसमें। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप ज़रा, लगाएँगे इसे? इस क्वेश्चन को लगाओ फटाफट। हो जाए तो बता देना। चलो देखो, हिंट दे देते हैं फिर करना, ठीक है? हिंट समझो ज़रा। कह रहा है 18,000 रुपए की राशि है, 18% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर ब्याज लिया जाता है, ठीक है? देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर ब्याज की दर पूछूँ आपसे, यानी कि रेट पूछूँ, तो रेट कितना है यहाँ पर? 18% है, ठीक है? 18% की दर पर अर्धवार्षिक कैसे लेना है भाई? अर्धवार्षिक लेना है, यानी कि आप इसे आधा करोगे सबसे पहले। आधा किया कितना आ गया? 9% आ गया, ठीक है? आधा करते ही 9% आ गया और कितने समय के लिए? 18 महीने के लिए। 18 महीने का मतलब आप समझते हो, ये है मान लो, मैंने कहा ये हो गया आपका पूरा 1 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर 6 महीने यहाँ पे लिया गया, 6 महीने यहाँ पे लिया गया और 6 महीने यहाँ पर लिया गया, ठीक है ना? तो ये हो गए ना 18 महीने और अर्धवार्षिक कहा था इसलिए 6-6 के गैप पे हमने लिया है। यानी कि 9% यहाँ पर चार्ज होगा, 9% यहाँ पर चार्ज किया जाएगा और 9% यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। इससे आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि 9% से हम निकालेंगे और वो भी कितनी बार? 3 बार। 3 बार क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक का यानी कि 6 महीने और 6 3 18, 18 महीने की हमसे बात पूछी गई है इसलिए। आप करके दिखाओ। बताएँगे फटाफट करके। कोई बात नहीं, इसको आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है? थोड़ी कैलकुलेशन भी है इसमें। आराम से सॉल्व कर लेना, इसको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है? कमेंट करके आप लोग आंसर अपना कर देंगे, ठीक है? कमेंट के माध्यम से आंसर कर देना, ठीक है? आपको ये समझा दिया कि हाँ 9 वाला है, 9 की फ्रैक्शन लगानी है आपको। कितनी बार? 3 बार लगानी है, ठीक है? 3 बार लगा के करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ज़रा। देखो क्या कहा गया? कह रहा 12% वार्षिक दर से त्रिमासिक, त्रिमासिक यानी कि 3-3 महीने पे हो रहा है ब्याज का कैलकुलेट, ठीक है? समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? बताओ जरा। सिंपल सी बात है, जल्दी बता दो। मैंने कहा देखो पूरे साल का जो ब्याज दिया है, ठीक है ना? पूरे साल का जो ब्याज दिया है वो दिया 12%। अब 3 बार काउंट करना है,
3 बार काउंट करने का मतलब समझ रहे हो? 3-3 महीने पे काउंट करना है। तो मुझे ये बताओ 1 साल ये रहा हमारा, ठीक है? अगर 3-3 बार करें कि 3 मंथ यहाँ, 3 मंथ यहाँ, 3 मंथ यहाँ, 3 मंथ यहाँ, कितने हो गए? 3, 2, 6, ठीक है? 3-3 6 और 9 12, ठीक है? यानी कि हो गए ना पूरे 12 महीने। तो कितनी बार काउंट हो रहा है भाई? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसीलिए हम क्या करेंगे 12% को 4 से भाग कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार जा रहा है ये। समझ पाए बात को? ओके? तो कितना-कितना आ रहा है? 3% आ रहा है। कितना आ रहा है? 3%। यानी कि 3 का, ठीक है, 3% का 4 बार सक्सेसिव लगा दो आप। ठीक है? 3% का 4 बार सक्सेसिव लगा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ कर लोगे ये काम? बता दो फटाफट, ये काम कर लोगे? ठीक है, हो जाएगा ना? 3% को लेना, ठीक है? 3% को कितनी बार सक्सेसिव में लगा दो? 2 बार, 2-2 का पेयर बना के, ठीक है? देखो या फिर समझो 3% प्लस 3%, ठीक है? इनका अगर मैं सक्सेसिव लगाता हूँ, याद रखना सक्सेसिव लगाया जा रहा है, तो 3 और 3 को पहले ऐड कर देंगे, 6 आ गया, 6% तो ये आ गया। प्लस में आपको बताया कि इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिजिट में लिखना होता है डेसिमल के प्लेस में, है ना? तो 0.033 ठीक है? मिला जुला कर कितना आया? 6.09%। क्लियर? फिर इसके बाद क्या करो? एक और बार लगाओ, ठीक है? एक और बार लगा दो अलग से, ठीक? वैसे आप कर लोगे यार इस चीज को, आप क्या ही बताया जाए इसे बार बार, है ना? तो सेम चीज आएगी यहाँ पर भी, 0.9%, ठीक है? 609%, ठीक है? तो बता दो जरा क्या लगता है यहाँ से? आप क्या करोगे? इन दोनों पर लगाओगे, ठीक है? इन दोनों पर लगाओगे, तब आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? या फिर अगर ये वाला मेथड नहीं लगाना चाह रहे आप, तो आप दूसरे मेथड से सोच लो, ठीक है? किससे? हमने कहा देखो 3% तो आपको समझ आ गया कि 3% को हमें कितनी बार लगाना है? 4 बार लगाना है, ठीक है? 4 बार लगाना है। तो आपने कहा पहले क्या हो जाएगी वैल्यू? हमने कहा 100 से कितनी हो गई? 103, ठीक है? फिर 100 से 103 हो जाएगी, फिर 100 से 103 हो जाएगी और फिर 100 से 103 हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ है। अब अगर यहाँ पर वैसे डेसिमल के बाद कहा है ना, सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं सोचा डिजिटल सम यहाँ पे लगवा देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है ना? सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा बस। चलो यहाँ पे अगला टाइप सीखो जरा। कह रहे एक निहित धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्ष के लिए इतनी इतनी है, ठीक है ना? देखो ध्यान से समझना, मैंने कहा ये प्रिंसिपल है हमारा। 2 वर्ष में वो राशि कितनी हो गई भाई? 2 वर्ष में वो राशि हो जाती है 12,260, इतने की वो राशि हो गई। वही राशि 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 12,873, इतनी हो जाती है। समझ आई यहाँ तक बात? यहाँ तक बातें समझ आ गई? ठीक है, आप सुनो जरा। मैंने कहा आप इन दोनों का, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। जो रेशियो आएगा वही आपका परसेंटेज है, ठीक है ना? जो आपका रेशियो आएगा वही आपका यहाँ पे परसेंटेज बनेगा, ठीक है? ध्यान से समझो जरा कैसे। आप इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। दोनों का रेशियो ले लो पहले आप, ठीक है? दोनों का रेशियो ले लो। तो देखो या तो इसका आप रेशियो निकाल लो, या फिर सीधा सीधा क्या करो कि 12,873 को ऊपर रखो और इसको नीचे, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना? इसको डिवाइड कर दो। अब बताओ कितना आ रहा है डिवाइड करके? डिवाइड करके कितना आ रहा है? लगभग देखो ये 12,000 और ये भी 12, है ना? कितना पहुंच रहा है? ये भी जा रहा है आपका 105, 105 टाइम्स जा रहा है, ठीक है? क्योंकि एक बार में तो जा रहा है और ये लगभग इसका 5 गुना, यानी कि आप ये कह सकते हो 1.05, 1.05।
अब ये जो 1.05 है ना, इसको समझना ध्यान से। यानी कि कहीं न कहीं ये ₹1 पर कितना ब्याज दे रहा है? 0.5 का, ठीक है? यानी कि अगर मैं मुझे इसको क्या बनाना हो, एक पूरा नंबर बनाना हो, ठीक है ना? पूरा एक नंबर बनाना हो, तो आप ये कह सकते हो 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ पर, कि 5% का रेट मिल रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बताओ ज़रा ये बात समझ आई है? ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। बताएँगे फटाफट? इसमें कह रहे हैं 6,800 की एक राशि है, 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? देखो, ध्यान से समझना। मैंने कहा जी ₹6,800 हैं, ठीक है? इसने कहा मैं एसआई पे जमा कराऊँगा, वहीं पर दूसरे ने कहा मैं सीआई पर जमा कराऊँगा, ठीक है? उसने ठीक है, दोनों के लिए एक चीज़ तो सेम है, एक चीज़ क्या 2 चीज़ सेम है। एक तो रेट आपका 15% रहेगा, दूसरा टाइम कि 2 साल रहेगा, ठीक है ना? 2 साल दोनों का समय रहेगा। अगर मैंने कहा यहाँ से जो ब्याज मिलेगी भाई, वो कितना मिलेगी? 15 दूनी 30, 30% का ब्याज मिलेगा यहाँ से केवल और केवल। लेकिन यहाँ पर 30% नहीं मिलेगा, यहाँ सक्सेसिव लग जाता है ना? और 15 का सक्सेसिव क्या करोगे? 15-15 जोड़ दोगे 30, ठीक है? 30 फिर क्या करोगे? 15 का स्क्वायर 225 होता है, बटे में 100, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा आपका कितना? 30 और 2 32.25, ठीक है ना? ये बन जाएगा। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तो केवल कुछ नहीं, सक्सेसिव लगाया। तो हमने कहा इन दोनों का अंतर देखो ज़रा, क्योंकि अंतर ही तो पूछा है कि कितने का डिफरेंस है। तो मैंने कहा इसमें डिफरेंस देख लो, तो आप कहेंगे 2.25% का डिफरेंस है, ठीक है ना? ये डिफरेंस निकल कर आया। अब ये डिफरेंस कितने पे निकला है? इतने पर। यानी कि आप 6,800 का, ठीक है, कितना निकाल दोगे? ये 2.25%, ठीक है ना? ये निकाल दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, बस और कुछ नहीं। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल आउट हो गए, ठीक है? 25 से काटेंगे ज़रा इसे, ठीक है? 25 से जाएगा कितनी बार में? 25 निम्मा और 25 चौका, ठीक है? क्लियर? अब इसे 4 से काट देंगे ज़रा, तो हमने कहा 4 एकम 4 और 7 चौक 28, ठीक है? तो 17 निम्न कितना होता है? 153 होता है, बस हो गया, ठीक है? ये थी बात। अब ध्यान से समझना, ठीक है? अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को आखिर हैंडल कैसे करना है एग्जाम में। जब कभी भी आपसे डिफरेंस की बात करें ना, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आप क्या करो, ये देख लो परसेंटेज सेम है और ईयर सेम है, तो क्या कर दो सीधा सीधा, ठीक है? 15%, ठीक है ना? इसका क्या कर दोगे आप? स्क्वायर कर दोगे, किसका? अंदर वाले का, ठीक है? अंदर वाले का स्क्वायर कर दोगे, यही आपका डिफरेंस होता है। तो अंदर का स्क्वायर किया कितना आ गया? 225, और नीचे 2 जीरो थे, यानी कि इतना परसेंट, ठीक है? बस ये सॉल्व करना होता है, ठीक है? इतने की वैल्यू आपको चाहिए थी, जो हो जाएगी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, करके दिखाइए फटाफट। हाँ, इसमें भी सेम चीज़ पूछी है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब आंसर आना चाहिए, क्योंकि अभी-अभी करवाया है। बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है?
डी ऑप्शन आ रहा है। चलो देखो, कह रहे हैं 8%, सॉरी 8,000 है। हमें इससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, रेट से और ईयर से, ठीक है। तो हमने कहा देखो 2.5% की बात कर रहे हैं, 2.5% की दर से दोनों को हमने 2.5% लिया, ठीक है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। एक तरफ तो क्या एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कि 2.5 दूनी कितना होता है 5%, एक तरफ ब्याज मिल गया 5% का, दूसरी तरफ क्या लगाना है, इसी का सक्सेसिव लगाना है। अब मैंने वही चीज समझाई थी ना आपको कि आप क्या करो, आप डायरेक्ट एग्जाम वाली अप्रोच लगा लो, ठीक है। एग्जाम वाली अप्रोच क्या बताइए आपको, कि जो आपका परसेंट है, ठीक है ना, जो आपका परसेंट दिया है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और नीचे कितना 100, ये होगा डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 2.5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और नीचे कितना 100, ठीक है। तो 2.5 का, हाँ 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 25 का होता है 625, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। और नीचे कितना है सर आपके 100, ठीक है, नीचे 100। तो गैप कितने का निकल कर आएगा, गैप कितने का आ जाएगा, तो 0.00625, ठीक है ना, इतने का आएगा, यानी कि 2 0 नीचे थे, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक संख्या आएगी, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आएगा पॉइंट, क्लियर है ये बात। बस ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखो ध्यान से जरा कि 8,000 था और हमें कितना निकालना है, इतना 0.0625 अपॉन में कितना आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज की बात है। और अगेन हम क्या काम कर देंगे, इसकी ये पॉइंट को हटाएंगे तो 4 0 और नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 0 तो इससे गए आपके, ये 1 2 3, ठीक है। 5 5 से इसे काट देंगे, ठीक है, 5 एकम 5 ये गया, एक बचा, 5 दूनी 10 और पचम 25, और 5 दूनी 10, 2 से इसे काट देंगे, 4 बार में गया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधी सीधी इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है ना, सीधी सीधी इसकी मल्टीप्लाई करा दो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अच्छा 100 ये और 2 जीरो और रह गए अभी, है ना, 2 जीरो और रह गए थे इसके, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 49 50, ठीक है। और जो नीचे के 2 जीरो थे ये वाले, ठीक है, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ गया 5, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके देख लो, थोड़ी कैलकुलेशन है, ये पेपर आपका था 2017 का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद है, ठीक है, कि सी आई माइनस एस आई, इसका डिफरेंस हमेशा ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसे कर लोगे, ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये वाला टाइप देखो हमेशा ट्रेंडिंग में रहा है, हमेशा, ठीक है, हमेशा ट्रेंडिंग में रहा है। ध्यान से पहले एक बार समझोगे क्वेश्चन को, फिर करना, ठीक है। कह रहे हैं कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो गई। आप ध्यान से समझना भाई, मैंने कहा यहाँ प्रिंसिपल रखा हमने, यहाँ पर अमाउंट रखा, मैंने कहा 1 रुपये जमा किया था हमने, लेकिन हो कितने गए, 2 रुपये हो गए, यानी कि डबल हुआ ना, दोगुनी हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो आप, ब्याज ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 1 रुपये ज़्यादा, कितने साल पर मिला ये, 10 साल पर मिला है, क्लियर है ये बात। अब आगे कह रहे हैं कितने वर्षों में ये स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में स्वयं की कितनी गुना, 16 गुना हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर इसमें बात करूँ तो गैपिंग की तो आवश्यकता नहीं है खैर, क्योंकि सीधा सीधा पावर का खेल है, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है आपकी 1, ठीक है, 2 की पावर कितनी है 1 है, तो 1 का रिलेशन 10 के साथ है, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे में अगर 16 को लिखना चाहूंगा तो 2 की पावर 4 लिखूंगा, 2 की पावर 4, क्लियर है। अब 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है क्या, 10 साल। अब 2 की पावर 4 यानी कि इसको भी 4 गुना कर देंगे तो 40 साल हो जाएगा। बताओ पहले ये बात क्लियर हुई या नहीं, एक बार जल्दी बता दो, क्लियर हुआ या नहीं। नहीं हुआ, चलो देखो दोबारा देख लो। इसमें ये कहा गया भाई कि कोई राशि है, ठीक है, वो खुद की दोगुनी हो गई, दोगुनी होने में उसे लगता है भाई 10 साल, तो वो खुद की खुद की 16 गुनी
16 गुनी कितने समय में होगी? ये पूछा है हमसे, ठीक है? तो मैंने कहा यहाँ 2 की पावर देखो कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी दे दी आपको 4 और 16 को भी मुझे 2 के टर्म में तोड़ना होगा, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को। तो अगर 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? क्या वो 40 नहीं होगी? बताओ। अब बता दो जल्दी से, क्लियर हो गया? हुँ। तो मुझे एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ इंस्टेंट, मुझे बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। मैंने कहा कोई एक राशि है, ठीक है? कोई एक राशि है, वो खुद की ऐसा मान लो दोगुनी हो जाती है, ठीक है? दोगुनी हो जाती है 8 साल में, ठीक है? तो ये बताओ खुद की 32 गुना कितने साल में होगी? जल्दी बताओ कि 32 गुना कितने साल में होगी? बताओ इतना समय क्यों लग रहा है? देखो, हमेशा क्या करना है ना, इधर वाला जो अमाउंट होगा इधर वाला जो अमाउंट होगा, उसको 2 के टर्म में रखना है आपको, ठीक है? मतलब सेम टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ जो 32 है, 32 को मैं ब्रेक डाउन करूँगा। यहाँ देखो 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। 1 की वैल्यू दे रखी है आपको 8%, सॉरी 8 ही है ना? तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 5 रख सकता हूँ 32, ठीक है? 32 को क्या लिखूँगा 2 की पावर 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर देखो भाई 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 अठे 40, तो इसका आंसर भी आपका 40 था, ठीक है? हाँ, 40 आ गया विशाल का, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बताओ जल्दी से। यहाँ कुछ अलग पूछा हुआ है, यहाँ पर कुछ अलग पूछा है, ध्यान से करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में रख रहे हैं, ठीक है? अगर होगा तो करना, वरना क्लास में समझाया जाएगा, ठीक है? ऑफलाइन क्लास में, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रही, बताएंगे जल्दी से। ये सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा अभी कराया है वही है, ठीक है? हिंट देते हैं, फटाफट करना। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित की जा रही है चक्रवृद्धि ब्याज पर, 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो गई, यानी कि 1 से वैल्यू 2 हो गई, कितने साल में? 5 वर्ष में, ठीक है? कह रहे कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में ये 4 गुनी होगी? जल्दी से आंसर फास्ट, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है ये तो। विशाल का आंसर आ रहा है 10 साल में। बाकी, बाकी, बाकी? देखो भाई इतना तो सोचना ही नहीं है। 2 की पावर 1 है, 1 की वैल्यू दी है 5, ठीक है? तो 4 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 2, ठीक है? हाँ, कोमल का आंसर भी आ गया 10, ठीक है? तो 2 की वैल्यू पूछा है, 1 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 10 होगी। बहुत बढ़िया, सीख गए हो ये वाला, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने हाल फिलहाल में किया भी था, रुको दिखाते हैं। याद है जिसमें, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन हमने किया था। सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही।
अच्छा यहाँ पर तो ये पता है डिवाइड करके कितना आ गया था आपके पास? डिवाइड करके आया था 1.05, ठीक है ना? अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ जी नीचे, कितना आ जाएगा 100, यानी कि ये हो गया 105 बटे में 100 कि 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 105 हो गई, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 5%। इस तरीके से किया था, ठीक है? ऐसे ही आपको इधर वाला भी करना है। जल्दी से कर दो ये वाला, ठीक है? फटाफट करेंगे। कर दो फटाफट, डिवाइड ही तो करना है सिर्फ। बताओ क्या आ रहा है आंसर? देखो ध्यान से समझो। मैंने कहा कोई राशि है, ठीक है? 2 वर्ष में कितनी? 34,560, ठीक है? वही राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई? 41,472, ठीक है? तो मैं क्या कहता हूँ कि दोनों को अपॉन में रख दो। बड़ी वैल्यू को ऊपर रखो, ठीक है? बड़ी वैल्यू को ऊपर रखो, छोटी वाली को नीचे रखो, ठीक है ना? इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है? डिवाइड करके ये आपके पास आ रहा है लगभग लगभग 1.20, ठीक है? 1.20 निकल रहा है, या 1.2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो अगेन वही बात आती है, 1 मिनट, कितना आया? 1.20 आया। तो मैंने कहा अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितने जीरो? 2 जीरो। तो 120 और 100, तो कोई वैल्यू 100 से कितनी हो गई? 120 हो गई। तो कितना ब्याज मिल रहा होगा? आप जानते हैं 20% ब्याज मिलेगा इसे, ठीक है? तो अब देखते हैं इसका एग्जाम अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ठीक है? एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, तो करना क्या है? आपने देखा 2 साल का दिया है, ठीक है? 3 साल का दिया है, ठीक है ना? आपने बड़ी वैल्यू को ऊपर रख लेना है, ठीक है? बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है, छोटी वाली वैल्यू को नीचे रखना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? इसे काट दोगे, काटने के बाद ही आपका आ रहा है 1.2, ठीक है? वही बात है, 1.2 लिखो या फिर जीरो यहाँ लगा दो। तो मैंने कहा यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ लगा दिया, ठीक है? लेकिन हमें पता है परसेंटेज तो 100 में काउंट होता है, तो 12/10 से काम नहीं चलेगा। हमने कहा जीरो यहाँ भी लगाओ, जीरो यहाँ भी लगाओ। अब साफ साफ दिख रहा है कि कितना ब्याज मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो हम कहेंगे 20% ब्याज मिल रहा है, ठीक है? बताओ जरा, समझ में आ गया ये तरीका? कमेंट करके बताओ फटाफट, समझ आ गया ये तरीका? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। बताएंगे जरा, सेम है वैसा ही है, ठीक है? सेम वैसा ही है, ट्राई करना है इसको आप लोग, ओके? ये आपके ट्राई के लिए दे रहे हैं, ट्राई करना, मान लो होमवर्क है, ठीक है? कमेंट कर देना लेकिन आंसर सभी लोग। बताओ जरा, 24,000 पर 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है? और इस बार के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको ये देखने को भी मिलेगा, ठीक है? फिक्स है, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ऐसा। ध्यान से समझना बात को। यहाँ पर ये कह रहा है 24,000 है 3 साल के लिए और इतना ब्याज मिला है, वो भी कैसा ब्याज है? साधारण ब्याज। तो आपको एसआई का फॉर्मूला तो पता था, पीआरटी, ठीक है ना? एसआई का फॉर्मूला अच्छे से पता है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 7,200, ठीक है? और पी कितना है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 24,000। रेट आपको निकालना है, रेट आपको निकालना है, ठीक है? टाइम कितना दिया? 3 साल, ठीक है? आप जानते हो 24 तियां 72 होता है, ठीक है? 24 तियां 72 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो इधर के कट गए, 1 जीरो से ये कट गया, यानी कि आप कहोगे रेट बराबर कितना आ गया? 10% आ गया, ठीक है? रेट यहाँ से निकल आया 10%। कह रहे हैं अब उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसी समय के लिए, यानी कि 3 साल के लिए। मैंने कहा 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 साल का पूछा है इसलिए। तो क्यूब कर देंगे, 1,000 आ गया, इधर का 1,331, ठीक है? इतनी सी वैल्यू इतनी हो गई। समझ आई बात? ब्याज पूछा है सर, ब्याज है इसके बीच का गैप, तो 331,
क्या दिया है आपको? इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी? 24,000। कितना गुना दिख रहा है? 24 गुना दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? इसे भी 24 गुना कर दोगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा, सीधी-सी बात है। बताओ ज़रा, क्या कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बता दो, कोई डाउट है? क्योंकि इतना सरल है, हो जाना चाहिए और मैं कह भी रहा हूँ इस बार ये आपको क्वेश्चन दिखेगा भी, इसलिए बिल्कुल तैयार रहना है इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल ही तैयार रहना है, बिल्कुल। ठीक है? हो जाएगा ना? तो मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, डन, डन, डन। आगे बढ़ें फिर? लो, होमवर्क वाले क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है? होमवर्क वाले क्वेश्चन आ गए। देखो, 5 साल में इतना ब्याज मिलता है। आज आपको वार्षिक चक्रवृद्धि पर होने वाला 10% है। तो बताओ उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश किया था? यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है? प्रिंसिपल पूछा है और आपको अमाउंट दे दिया है, ठीक है ना? प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दे दिया और 5 साल का है, कैलकुलेशन है, ठीक है? इसलिए आपके होमवर्क में रखा है, ताकि आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन भी होमवर्क है आपका ये, कि 50,000 पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इतना है, तो अवधि ज्ञात कीजिए कि कितने समय के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट भी कहेंगे, ठीक है? आप लोग इसे करना। अगर हो जाएगा तो कमेंट में आंसर कर देना, नहीं होगा तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है? बताओ ज़रा, यहाँ तक बातें समझ आ गई? ओके, तो फिर इस क्लास को रखेंगे यहीं तक और करते हैं अभी क्लास को एंड। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। टेक केयर, जय हिंद।